सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक भाई ने मुझसे एक सवाल किया है, लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 11 वाक्य 41 को वहां मैं पढ़ लेता हूं। लूक चैप्टर 11 वर्स 41। जो अंदर है उसमें से दान कर दो और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। जो अंदर है उसमें से दान कर दो और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। तो भाई ने पूछा इसका क्या अर्थ है, क्या दान देने के विषय में बोला? जो अंदर है उसको दान कर दो बोल रहा है, तब सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। क्या है इसका अर्थ, उन्होंने पूछा है। बहुत ही अच्छा एक सवाल है। मैं पहले भी कई क्लासों में बोल चुका हूं, एक वचन को वहीं उसी वचन में अर्थ नहीं ढूंढना चाहिए। उसके पहले किसके विषय में बताया, इसके बाद में क्या बता रहा है, यह सब थोड़ा सा देखना पड़ता है। कोई भी एक बाइबल का एक वचन का अर्थ समझने के लिए, हो सकता है उसका अर्थ कहीं पुराना विधान में कहीं और पढ़ा है, कहीं और शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ हो, या कौन सी संदर्भ में कौन किसको बताया है, ये भी हमें जानने की जरूरत है। यहां पर अगर हम देखें वाक्य 37 से देखें, प्रभु यीशु मसीह उस समय पर एक फरीसी के घर में भोजन के लिए पहुंचा है और भोजन पर बैठा। फरीसी ने देखा, फरीसी लोग कैसे भोजन पर बैठते हैं, सबसे पहले हाथ पैर सब धोएगा, शुद्धिकरण करने के बाद भोजन के लिए आकर के बैठता है। तो यहां पर उन्होंने देखा, वाक्य 38 में लिखा है, फरीसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। फरीसी लोग कभी ये काम नहीं करते, उनको पहले शुद्धिकरण, बाहरी शुद्धिकरण करना है, इसके बाद वे भोजन करते हैं। प्रभु ने उससे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली का ऊपर से तो मांजते हैं, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। अंदर से धोता नहीं, बाहरी साफ सफाई देखने वाले लोग। कई लोग हैं हमारे बीच में भी, कई ऐसे लोग हैं, हाथ पैर धोना, पता नहीं प्रभु के सामने जाकर के एक बार प्रार्थना करने के लिए भी नहा करके आना, पता नहीं कई कई ऐसा रिचुअल्स बनाकर रखा हुआ है, नियम बनाकर रखा हुआ है। इसके बाद प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या नियम सब बनाकर रखा हुआ है। अन्यथा भगवान जो है गुस्सा करेगा, भगवान का क्रोध हमें नष्ट करेगा। इस प्रकार लोगों को डरा करके भी रखा हुआ है। तो फरीसी लोगों का भी इस प्रकार कुछ नियमावली है, उस नियम के अनुसार वे लोग चलते हैं। तो उनमें से एक है उनका हाथ पैर धोने के विषय में। भोजन कहना है पहले हाथ धोना, इसके बाद भोजन करना चाहिए। लेकिन ईसा मसीह मेरे विचार में इन लोगों को एक शिक्षा देने के उद्देश्य से ही होना चाहिए।
एक लीला हम बोल सकता है। ऐसे करने वाले लोगों के बीच में हाथ धोए बगैर वो बैठते हैं, खाना खाना शुरू किया ताकि वे लोग उसको टोकें या वहां पर प्रभु कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। तो उनका मन का विचार को देख करके प्रभु यीशु मसीह फिर उनको सिखाना शुरू किया। तुम लोग केवल बाहरी सफाई को देखते हैं, थाली को तो इतना रगड़ रगड़ करके तुम लोग मांजते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा थाली में तुम लोग खाते हैं, लेकिन जो भोजन जा रहा है वो व्यक्ति का अंदर क्या क्या पापों से भर कर रखा है, दुष्टता से भर कर रखा है, लालच है, दुष्टता है उसके अंदर। इसके बाद वाक्य 40 में प्रभु उन्हें डांटते हुए कहते हैं, अरे मूर्ख। इस प्रकार कार्य करने वाले को प्रभु बोलते हैं मूर्ख। जिसने बाहर बनाया क्या उसी ने अंदर भी नहीं बनाया? जिसने बाहर तुम जहां रगड़ रगड़ करके जो साफ कर रहा है, जो बाहरी चीजें, उसने क्या तुम्हारा अंदर का भाग को नहीं बनाया? तुम्हारी आत्मा को नहीं बनाया? तुम्हारे मन को नहीं बनाया? उसका सफाई कब करेगा? जो अंदर है, इसके बाद कहा है वाक्य 41 में, जो अंदर है उसमें से दान कर दो और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। यहां पर इसके बाद ईसा मसीह बोलते हैं जो अंदर है उसमें से दान कर दो बोलता है। ये दान और शुद्धता को प्रभु ईसा मसीह यहां पर जोड़ते हैं। इसी को तो हम लोगों को आज सीखने की जरूरत है। ये एक फ्रेज चलता था, एक बोली चलता था, कहावत चलता था, तुम जो अंदर है उसको देना तब तुम शुद्ध होगा। इसका मतलब अंदर का कुछ निकालना शुद्ध होने के लिए, इस प्रकार का एक कहावत चलता था। इसका मतलब है अपने को शुद्ध करने के लिए अंदर पड़े हुए चीजों को बाहर निकालना, धोना, ये जरूरी है। ईसा मसीह ने मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 के अंदर भी बोला था, तुम्हारे अंदर जो पड़ा हुआ है वो तुम्हें अशुद्ध कर रहा है। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 7 को पढ़ेंगे, वहां पर वाक्य 20 से ईसा ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। क्या अंदर पड़ा है? क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। सबसे पहले इसका मतलब है हमारे अंदर पड़ा हुआ इस अशुद्धता को बाहर निकाल करके हमारे अंदर को पहले साफ करो, शुद्ध कर दो। सबसे पहला ये। इसके बाद एक और अर्थ है शुद्धता के लिए। यहां पर ईसा मसीह ने कहा दान दो बोलता है। ये नहीं बोला है इन बुराइयों को निकालो और तुम शुद्ध हो जाएगा। यहां पर ईसा मसीह ने यह बोला है तुम्हारे अंदर जो है उसमें से दान कर दो और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तुम्हारे अंदर में जो उसमें से दान कर दो। उससे पहले प्रभु ने एक शब्द को वहां उठाया था, लालच का। इसका मतलब धन संपत्ति सब तुम इकट्ठा कर रखा है, तुम्हारे लिए सब कुछ धन है, पैसा है, पैसा 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 कर करके। इसका मतलब है ईसा मसीह यहां पर यह दान करने के लिए जो बोल रहा है, जरूरतमंदों को तुम देना शुरू करो। तुम्हारे पास जो है उनमें से जरूरतमंदों को देना शुरू करो, तब शुद्धता होगा। इसका मतलब दान में केवल रिचुअल से नहीं होगा, बल्कि दान करने के द्वारा प्रभु बोलता है तुम पवित्र बनोगे। बाहर साफ सफाई करने से, नहाने से नहीं होगा, बल्कि प्रभु कहता है
तुम अन्य लोगों के प्रति दयालु बनना है। अन्य लोगों के लिए तुम्हें ईसा मसीह के समान बनना है। ध्यान देना सीखो, देना सीखो करके दूसरों को देना सीखेगा, वहां पर तुम्हारी शुद्धता पवित्रीकरण होगा करके। ये फ्रेज प्रभु ने इसलिए कहा, फरीसी लोग मात्र बाहर के दिखावा में विश्वास करता था, इसलिए कई बार प्रभु ने कहा तुम पुती हुई कब्र के समान हो, अंदर पूरा सड़ा हुआ पड़ा है लेकिन बाहर से पोत कर रखा है, सफेदी किया हुआ है, बाहर से बहुत चमक रहा है लेकिन अंदर क्या है, सड़ा हुआ बॉडी पड़ा है, बदबू पड़ा है। तो बाहरी दिखावा वालों को आंतरिक रूप से यदि पवित्र बनना है, उनको जरूरी बात है वो उदार बनो, दूसरों के साथ सहानुभूति दिखाओ, जो फरीसी लोग कभी करता नहीं था। इसका मतलब हृदय की पवित्रता के लिए एक व्यक्ति को दानी बनना जरूरी है, दयालु बनना जरूरी है, दूसरों के साथ मेल मिलाप में रहने वाला बनना जरूरी है। प्रभु का अगला ये सवाल का जवाब ये है, जिसने बाहर बनाया क्या उसने अंदर नहीं बनाया? इसका मतलब केवल बाहरी सफाई ही नहीं, उससे बढ़ करके हमें अंदर की सफाई की जरूरत है। ईश्वर आत्मा है, इसलिए सबसे पहले हमारी आत्मा को देखता है। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 7 के अंदर 17 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है मनुष्य बाहरी रूप रंग देखता है लेकिन ईश्वर हृदय को देखता है। ईश्वर देखने वाला हृदय को यदि हमें पवित्र रखना है, हमें दानी बनने की जरूरत है। दानी आपसी प्रेम बढ़ाता है, दूसरों की अच्छाई को ढूंढना शुरू करेगा, दूसरों के साथ मेल मिलाप में रहना शुरू करेगा, दूसरों के लिए उदार बनने के द्वारा आप पवित्रीकरण में, पवित्रता में आप बढ़ रहा है। ये है, इसका मतलब है जो एक्ट्स ऑफ चैरिटी, जो दूसरों की सेवा करने का जो कर्म हमें पूर्ण रूप से पवित्र बनाता है। इसलिए प्रभु ने कहा है द ट्रू होलीनेस इज फाउंड इन द एक्ट ऑफ लव, जस्टिस एंड कंपैशन। ये लिखा हुआ है। ट्रू होलीनेस, सही पवित्र रूप से जो पवित्रता है, वो जब तक हम दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाएगा और सेवा कार्य का जो कार्य है उसमें, और दूसरों को जो न्याय देने वाला उदार बनना, इसके द्वारा प्रकट होता है। इसलिए प्रभु ने कहा अंदर जो भरा हुआ उससे तुम दान दो, जो अंदर है उनमें से दान दे दो। तो हमें इस प्रकार पवित्र बनने का कोशिश करना है। मेरे विचार में इसका अर्थ आप समझा है। फरीसी लोग ये कार्य नहीं करता था, केवल बाहरी बाहरी देखता था। उनको समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार हाथ धोए बगैर बैठते हैं और खाना खाते हैं। उस समय पर फरीसी लोग टोकते हैं और फरीसी लोगों को मूर्ख बोलकर बुलाते हुए, क्या जिसने बाहर बनाया उसने अंदर नहीं बनाया? इसलिए अंदर को साफ करो। ईश्वर अंदर को देखता है। अंदर साफ होने के लिए, शुद्ध होने के लिए हमें क्या करना जरूरी है? दान देना जरूरी है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें और हम निर्णय करें। हम भी अपनी हृदय को, आत्मा को शुद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। जब हम दूसरों के साथ भाईचारा में रहेंगे, भ्रातृ प्रेम में रहेंगे, उदार मन से रहेंगे, हम अपने आप पवित्र हो जाएंगे। जो मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 में हम लोगों ने पढ़ा, जो बुराइयां हैं वो बुराई हमारे अंदर आ नहीं सकता। जब इस प्रकार हम उदार बनते रहेंगे, दूसरों की सेवा करना शुरू करेंगे, तब हम इस प्रकार के पाप से नहीं भरेगा। निर्णय कीजिए,
एक ही तरीका है, हमारे हृदय में पाप ना भरे। गलातियों का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 18 से भी हम लोग ये पढ़ सकते हैं, शरीर की कुकर्म के विषय में वो यही सब है। उन कुकर्मों से बचने के लिए हमें सबों के साथ भ्रातृ प्रेम में रहना, दानी बनना जरूरी है। तब इस प्रकार के पाप का कीचड़ हमारे अंदर नहीं निवास करेगा। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।